जय श्री राम। क्या आपको आपके ऊपर विश्वास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको आपके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप जो भी कार्य करते हैं एक विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि मेरा कार्य अवश्य हो जाएगा, मैं जो भी करूँगा वो अवश्य हो जाएगा। लेकिन वो कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप उस चीज़ पे धैर्यवान नहीं हैं। कोई सा कार्य आपका बिगड़ रहा है तो धैर्य रखिए, घबराए नहीं मेरे भाई। क्योंकि परिस्थिति और प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही है कि आप इस कार्य के लायक है भी कि नहीं। आपको अपने कार्य में पास होने के लिए अपने आप को विश्वास दिलाना होगा और धैर्य रखना होगा। याद रखें, आज जो चीज़ आपसे दूर भाग रही है, आपसे कोसों दूर भाग रही है, वही चीज़ एक दिन आपके कदमों में आकर गिर जाएगी। आज भले आज आपको परिस्थिति गलत समझ रही हो, आपको परेशान कर रही हो, आपको टेंशन दे रही हो, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, नेगेटिव नहीं होना है और धैर्य बनाकर रखें। क्योंकि परिस्थिति आपकी स्थिति देखकर आपकी परीक्षा लेती है। जब प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है तो हमारे कार्य में अनेक बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, अनेक दुश्मन पैदा होने लगते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवारजन हमारे विषय में अनाप शनाप बोलते जाते हैं, हमें बड़ा नाकाम साबित करने में लग जाते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमारी स्थिति को कमज़ोर करते हैं, दूसरों के सामने हमारे कार्य की निंदा करना। और तो हद तो तब हो जाती है जब लोग हमसे दुश्मनी करने के लिए उतावू हो जाते हैं, हमसे दुश्मनी मोल लेने के लिए उतावू हो जाते हैं, हमसे दुश्मनी करने लगते हैं कि ये हमसे आगे क्यों निकल रहा है। सब प्रकृति ही करवाती है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी परीक्षा में पास होना है। यदि इन चीज़ों में आप फेल हो गए तो प्राकृतिक आपको छोड़ देगी और आप उस नैया में डूब जाएंगे और आपकी स्थिति खत्म हो जाएगी। आप किसी परिस्थिति में और किसी भी परीक्षा में पास हो ही नहीं सकते। ये खुद साक्षात परिस्थिति बता रही है वो कि मैं आऊंगी और तेरी परीक्षा लूंगी। यदि तू पास हो गया तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं और दुनिया की कोई पावर नहीं। प्रकृति खुद कहती है कि महादेव का नाम लेकर तू मेरी परीक्षा में पास होता जा, मैं तेरी हर मनोकामना और तेरी हर इज्जत के साथ तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये खुद प्रकृति कहती है। यदि प्राकृतिक के नियम में पास होना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो हमें प्राकृतिक की परीक्षा में पास होना पड़ेगा मेरे भाई। यदि प्राकृतिक की परीक्षा में पास हो गए ना मेरे भाई, तो दुनिया की तो औकात नहीं है मेरे भाई कि आपको डगमगा सके और आपको गिरा सके। आपको प्राकृतिक के नियम में पास होना है, उसकी परीक्षा में पास होना है, तो प्राकृतिक के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके नियम को स्वीकार करना पड़ेगा। इतना सब कुछ बिगड़ने के बाद भी आपको लोगों के सामने हंसना पड़ेगा और लोगों को हंसाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा और सामने वाले की गलती को इग्नोर करना पड़ेगा, को माफ करना पड़ेगा और सामने वाले से झूठ नहीं सच बोलना पड़ेगा। यदि इन परिस्थितियों से आप पार हो गए तो ये समझो कि प्राकृतिक की परीक्षा में आप 100% पास हो गए। बम बम बोल दो, काम हो गया। अब सच्चा परिश्रम करना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तो गेंद आपके पाले में आ जाएगी। ध्यान रखना, यदि इस परिस्थिति में आप जीत गए तो ये गेंद आपकी पाली में जीत के साथ, सिरमौर के साथ आपकी पाली में होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।